सकती है। ज्वाइंट्स पे करें, हैंड्स लीजिए, फिंगर्स करेंगे। फिंगर्स के बाद हम अपनी दोनों कलाइयों को करेंगे, कलाइयों का रोटेशन। पूरी एक एक ज्वाइंट सूक्ष्म व्यायाम है। आप कभी भी कहीं भी खाना खाने के बाद भी, ऑफिस में बीच में निकल के, जैसे लोगों को अभी उंगलियों में कंप्यूटर चलाते हुए पेन होता है, एल्बो में पेन होता है, अभी बहुत ज़्यादा एल्बो में पेन देखा जा रहा है लोगों को, कंप्यूटर चलाने वाले को। रोटेशन करेंगे सामने पीछे। ये आजकल जो भी चला रहे हैं उनको बहुत स्ट्रेस के कारण शोल्डर पेन होता है, सर्वाइकल होता है, उसके लिए ये बैक लेंगे, पीछे घुमाइए, तो इसके लिए ये सबसे अच्छा माना जाता है और स्ट्रेस भी रिलीज़ करेगा आपके, और आपके सर्वाइकल में भी बहुत फ़ायदा करेगा। तो ऑफिस गोइंग जितने भी हैं वो दर्द से बहुत परेशान हैं, सर्वाइकल से बहुत परेशान हैं, तो सबसे पहले उनको दर्द मुक्त होना पड़ेगा, जिससे वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं अपनी बॉडी पे। आगे बढ़िए, साइड कीजिए, धीरे से स्ट्रेच करेंगे, चेंज करिए साइड। इन छोटे छोटे को आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ट्विस्ट कीजिए, ऑफिस में से काम करते हुए आप चेंज, आप काम करते हुए ऑफिस में भी 5 मिनट का समय निकाल के, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसके लिए, आपको 4 से 5 मिनट ही समय लगते हैं, और उतने देर में ही आप इन सब आसनों को सूक्ष्म व्यायाम को कर सकते हैं। अब पैरों को कीजिए फिंगर्स,
पैर की उंगलियों को। बहुत देर हम बैठे रहते पैर लटका के तो हमारे पैर में झिनझिनी आती है, तो इसके लिए आप फिंगर चला सकते हैं। रोटेशन एंकल को रोटेट कर सकते हैं। बहुत देर कुर्सी में बैठने के कारण हमारा नी जाम हो जाता है, नी, तो इसके लिए आप नी की एक्सरसाइजेस ऐसे बेंड करके कर सकते हैं। और मेंटल पीस इसमें कैसे शामिल होगा ये भी बता दूं। जब आप इनको करेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की लगेगी, आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की लगेगी। लेग बेंड करेंगे, चेंज करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके जॉइंट, जैसे आप बहुत देर तक बैठते हैं कुर्सी में तो आपके नीचे, कूल्हे के नीचे बहुत दर्द होने लगता है, घुटनों में भारीपन आ जाता है। इससे देखिए आपका जो कूल्हे की हड्डी होती है वो लचीली हो जाएगी पैर। तो जब आप पेन फ्री रहेंगे, जब आपके बॉडी में दर्द नहीं रहेगा, तभी आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। बटरफ्लाई कीजिए। ये सब जितने भी आसन हैं आप कभी भी कहीं भी 5 मिनट समय निकाल के कर सकते हैं। इससे आप अपने दर्द से निवारण पाएंगे, और दर्द नहीं रहेगा तो आप दर्द मुक्त रहेंगे, तो इससे अपने बॉडी पे कंसंट्रेट कर पाएंगे और सोच पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट कीजिए अपने दिनचर्या को। सुबह उठ के थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, उसके बाद बस इतनी थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम से आपको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। तो सर आपने ये बताया कि सूक्ष्म व्यायाम के जरिए किस तरीके से मतलब जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, या बहुत छोटी छोटी ये स्टेप्स थे लेकिन बहुत फ्रूटफुल, छोटे छोटे दर्द रहते हैं जो कि इन सूक्ष्म व्यायाम से आपको तो बहुत सुबह आराम मिलता उठते है। ही साथ सबसे पहले उठते हम उठते इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, फ्रेश होके, खा के, बिना खाए। ये और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। जैसे भौंरा उड़ता है वैसे ही ओम का उच्चारण करते हैं, और ओम के उच्चारण से आपकी जो कंठ है और आपका जो ब्रेन है वो साउंड से पूरा वो
उसी साउंड में रहता है, और जिसके कारण आप एकाग्रचित्त होते हैं, आप शांत होते हैं, और आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे। तो अनुलोम विलोम आपके प्राणवायु के लिए मैंने कराया। दूसरा ये कंसंट्रेशन के लिए आपकी भ्रामरी कराया। भ्रामरी से आप बिल्कुल कंसंट्रेट कर सकते हैं, माइंड को, बॉडी को बिल्कुल कंसंट्रेट कर सकते हैं, और अपने आप को अपनी बॉडी के ऊपर कंसंट्रेट। चाहते हैं तो मैं ऐसा शेड्यूल बता सकता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो आप उसके बाद सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, उसके बाद आप कीजिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के बाद आप कीजिए प्राणायाम। प्राणायाम करने के बाद आप कीजिए मेडिटेशन। तो इस तरीके से आप पूरा 1 घंटा 45 मिनट, आधा घंटा 15 मिनट, जितना टाइम है उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि आपको। और मिनिमम कितने वक्त हमें करना चाहिए, मतलब आधा घंटा, 1 घंटा? देखिए 45 मिनट्स मैं मानता हूँ कि 45 मिनट्स इनफ तो नहीं बोल सकते, इनफ तो 1 आवर्स, अच्छा 1 घंटे सवा घंटे इनफ होता है, बट 45 मिनट्स आपके लिए सफिशिएंट है। और अगर आपके पास वो भी समय नहीं है तो आप कम से कम 15 मिनट से चालू कीजिए। मैं ये बोलता हूँ आपके पास 15 मिनट भी नहीं है तो आप 5 मिनट से चालू कीजिए। 5 मिनट में आप सूक्ष्म व्यायाम को जैसे 2 रिपीटेशन 3 रिपीटेशन से चालू कीजिए, 2 बार 3 बार करके चालू कीजिए। प्राणायाम को 1 मिनट से चालू कीजिए। मान लीजिए 1 मिनट के 2 प्राणायाम तो 2 मिनट हो गया, और 3 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम। सर, हम यूथ के बारे में बात कर रहे थे, तो यूथ यदि एक गो टू आसन उनके लिए रहे कि ये यदि हम करते हैं तो काफी हमें रिलैक्स होगा, जो ये आसन कर रहे हैं, जैसे कि ये आसन आप देख रहे हैं, ये मकर आसन है। ये बैक के लिए बहुत अच्छा है, माइंड के लिए बहुत अच्छा है, आप माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बैक भी बहुत अच्छा होता है, और इसको हमारे घर में जो घरेलू भाषा में इसको टीबी आसन बोलते हैं। अच्छा, हाँ, इसका नाम तो वैसे मकर आसन है,
बट हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, जब टीवी देखते देखते सोफे पे आप देखें कैसे बैठते हैं, तो ऐसे बैठ के जब बोर हो जाते हैं तो उसके बाद ऐसे टीवी देखते हैं। तो इसको टीवी देखने, इसका नाम टीवी आसन कर दिए हैं लोकल भाषा में, बट ये है मकर आसन और ये हलाल लोग की पहली पसंद है बेस्ट मैं बोलूँ तो। लेकिन अगर इसको भी आप चालू करते हो तो इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। आपका बैक का आर्च पूरा आ जाता है, आपका बैक पेन में रिलीफ होता है, आपके लेग का नी का मोबिलेशन बढ़ जाता है, आपका सर्वाइकल जो है वो ठीक होता है। तो इसके भी बहुत फायदे हैं। बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि आपने ये बोला कि अलालों के लिए टीवी आसन है, लेकिन मैं तो इसे जादू आसन नाम दूंगी। बैक का भी काम कर रहा है, आपका सर्वाइकल का भी काम कर रहा है, तो फिर तो ये बहुत यूजफुल आसन हाँ, क्योंकि जब हम सर्वाइकल में हमेशा गर्दन नीचे रखते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें गर्दन नीचे रहता है। इसमें देखिए आपका गर्दन तना हुआ है ऊपर की तरफ, और आपका शोल्डर भी तना हुआ है, आपका बैक पूरे आर्च में है और आपका नी पूरा मूव कर रहा है। तो इससे आपके पूरे फायदे मिलते हैं। है तो ये बहुत छोटा ही बट बहुत अच्छा है। ठीक है। और बुजुर्गों के लिए डॉक्टर प्रेम, हम देखते हैं कि उनको बहुत तरीके की परेशानियां रहती हैं, उनको घर का टेंशन रहता है, उनको अपने बच्चों की टेंशन रहती है, तो उनके लिए कौन सा सबसे बेस्ट है ताकि वो टेंशन से दूर देखिए, रहें? बुजुर्गों के लिए मैं सबसे अच्छा मानता हूँ वो कुर्सी पे बैठ जाएं। कुर्सी पे बैठ के वो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करें। कुर्सी पे वो सूक्ष्म व्यायाम कुर्सी पे कर सकते हैं। प्राणायाम वो आप कुर्सी पे कर सकते हैं। प्राणायाम आप कुर्सी पे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अनुलोम विलोम आप कुर्सी पे कर सकते हैं, भ्रामरी कुर्सी पे कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, बैक में प्रॉब्लम है, तो कपालभाति मत कीजिए, बट 2 प्राणायाम आप आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा आप खड़े होके ताड़ासन, त्रिकोणासन, ये जितने भी हैं, पैर सामने उठाने वाला, ये भी सब सूक्ष्म हम खड़े खड़े भी कर सकते हैं। पैर पीछे मोड़ने वाला अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी साइड में पिलर का सपोर्ट लेके कर लीजिए, आप वो भी कर सकते हैं। रोटेशन, जैसे सूक्ष्म व्यायाम का पूरा मोबिलेशन बताया है, उसके अलावा तितली आसन मैंने आपको दिखाया उसमें, तो आप तितली आसन कर सकते हैं। दूसरा, सोने से पहले आप बहुत लाइट म्यूजिक, मेडिटेशन की बहुत सारी म्यूजिक आती है, वो थोड़ी देर के लिए लगा के सुन सकते हैं। रात को आप देखिए, अगर जिनको बैक में स्टिफनेस है, वो बैक की स्ट्रेचिंग होती है, वो करके सो सकते हैं। सोने से पहले बैक स्टिफनेस रहता है, शोल्डर स्टिफनेस रहता है, वो आप करके एक एक पैर खींचिए। अर्ध पवन मुक्तासन है, आप ये कर सकते हैं। चेंज, अर्ध पवन मुक्तासन कर सकते हैं, फोरहेड टच कीजिए, चेंज करेंगे। आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं, सेतुबंध आसन कर सकते हैं। जिनको बैक की आजकल देखिए ऑफिस में काम करने वालों को बैक स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग बैक के पेन से जूझ रहे हैं या स्टिफनेस से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए ये सब सोने से पहले वो ये कर सकते हैं। मरकट आसन कर सकते हैं, हाथों को शोल्डर लेवल पे बेंड कीजिए। उसके बाद आप बेड छोड़, जैसे जितने भी देर का आपका शेड्यूल है एक्सरसाइज का, उसके बाद 100 आसन में लेट जाइए। बहुत सारे म्यूजिक्स हैं, वो म्यूजिक आप लगा लीजिए। मेडिटेशन की बहुत म्यूजिक आती है,
उन म्यूजिक को आप लगा लीजिए और 100 आसन में लेट के 15 मिनट अपने बॉडी के ऊपर वर्क कीजिए। मेडिटेशन का ये है कि उनसे आपका 5 से 10 मिनट का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा वाला गुड कोऑर्डिनेशन जरूर होना चाहिए, पॉजिटिव बातें जरूर होनी चाहिए, तब और एक अच्छी नींद आएगी। तब एक अच्छी नींद आएगी, क्योंकि जब आप पॉजिटिव बातें करेंगे तो ही आप पॉजिटिव सोचेंगे और तभी आपका दिमाग पॉजिटिव होकर ठीक सोचेगा। है डॉक्टर प्रेम, आपने पॉजिटिविटी की बात की, अभी पढ़ ही रही थी मैं कि इन दिनों एरियल योगा भी काफ़ी ट्रेंड में है और उससे भी पॉजिटिविटी डिप्रेशन को फाइट करने में काफ़ी मदद मिल रही है। और हमने ये भी जाना है कि आप लोग एक्सपर्ट हैं एरियल योगा में, तो कुछ थोड़ा वो भी हो जाए। तो देखिए एरियल योगा का सेटअप पूरा यहाँ पर तैयार हो चुका है और अब आप बहुत खूबसूरत योगा देखने वाले हैं। तो सर आपसे समझना चाहेंगे कि एरियल योगा स्ट्रेस डिप्रेशन से फाइट करने में कितना मददगार है? देखिए सबसे योगा में सबसे टफेस्ट आसन में आता है, सबसे टफेस्ट आसन जो है वो शीर्षासन माना जाता है और हम शीर्षासन में ही एरियल में पूरे आसन कर लेते अच्छा, हैं। शीर्षासन शीर्षासन में ही सर नीचे पैर ऊपर और उसी में हम सब आसन कर लेंगे। अभी जितने आप करके आसन- बताएंगे। हाँ, अभी करेंगे। एक दो आसन तो आपको करके यहीं पे दिखाएंगे क्योंकि उस पर बहुत टाइम लगेगा पूरे आसन लेंगे तो, ठीक है। बट आपको एक दो आसन तो मैं बिल्कुल दिखा पाऊंगा। जैसे कि शीर्षासन है जिसमें सर नीचे और पैर सीधे ऊपर होता है। हाँ। तो एक बार शीर्षासन का चालू करेंगे, पैर सीधा नहीं गिराएंगे, पैर ऊपर, फिर पैर फंसाएंगे, दोनों हाथ छोड़ेंगे, सर के नीचे रखेंगे, होल्ड करेंगे, स्ट्रेट रखिए सर को सीधा कीजिए। ये देखिए शीर्षासन कितने आसानी के साथ कितने आसानी के साथ देखिए सब हाइट पे लगा हुआ है, सबका अलग अलग हाइट है, अलग अलग ये शीर्षासन सब कोई हर एक एज ग्रुप आसानी से कर पा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है हर एक एज ग्रुप का शीर्षासन में। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या फायदे रहते हैं शीर्षासन के? सबसे ज़्यादा फायदे शीर्षासन के हैं। जैसे आप हमारा जो पहला जो आपने आज का थीम रखा हुआ है मेडिटेशन डिप्रेशन, तो ये आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है। ये आपके थायराइड में बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपके पीसीओडी में बहुत फ़ायदेमंद है, आपके माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छा है, बैलेंसिंग पेन में बहुत अच्छा है। तो ये सब करने में पेन नहीं होता क्या? नहीं, कोई दर्द नहीं होता। आप देखिए कितने देर से इन लोग लटके हुए हैं। हाँ। और बहुत समय से बहुत देर तक लटके हुए रह सकते हैं ये, क्योंकि ये प्रैक्टिस में है। ये 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए कर सकते हैं। बट ये चीज मैं बोलूँगा योगा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है क्या? नहीं, प्रॉब्लमेटिक तो किसी के लिए नहीं है, बस किसी के देख रेख में करें, किसी एक्सपर्ट के देख रेख में करें। जैसे योगा आप अकेले कर सकते हैं, बट एरियल योगा को कभी भी आप अकेले ना करें। अब देखिए पूरा आप झूलते हुए जो हैं वो अर्ध धनुरासन कर रहे हैं। अर्ध धनुरासन, ठीक है। अब देखिए पैर चेंज करेंगे, लेग चेंज कीजिए। अब देखिए दूसरा पैर लगा के दूसरा धनुरासन करेंगे। तो आप इस तरीके से आएंगे, पैर को सीधा रखेंगे और लेग स्ट्रेट करते हुए आप शलभासन भी और भुजंगासन भी एक साथ कर सकते हैं। हम जमीन पे जो भी कर सकते हैं, जितने भी आसन वो हम सब एरियल पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वापस आ जाइए। और ये भी डिप्रेशन से फाइट करने में मदद करता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें हैप्पी हार्मोन्स बहुत अच्छे से रिलीज होते हैं। प्लस आपके आसन बहुत इजीली हो जाते हैं, जो टफ आसन हो वो भी आराम से हो जाते हैं। बट किसी के भी देख रेख में कीजिएगा, एक्सपर्ट के, आप डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं। सर इस वक्त ये जो लोग आसन कर रहे हैं, इस आसन का क्या नाम है? इसको हम लोग प्राणायाम बोलते हैं, नमस्कार मुद्रा है ये जी। तो इसमें हम बैठ के बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। चलिए बटरफ्लाई कीजिए। बटरफ्लाई जो हम जमीन पे करते हैं बटरफ्लाई, वही बटरफ्लाई देखिए यहाँ भी कर रहे हैं सब। तो यानी जितने भी आसन हम लोग जमीन में करते हैं वो भी एरियल में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वाकई ये मेरे लिए बहुत नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा था कि जमीन में बटरफ्लाई करते हैं, जमीन में शीर्षासन करते हैं, लेकिन वाकई ये एरियल योगा एक लेवल अप कर रहा है और आपके डिप्रेशन को भी काफी हद तक ही दूर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देने के लिए। नो डाउट जितने भी आसन हैं हमारे तमाम दर्शकों को बहुत हेल्प करने वाले हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से खुद को दूर रखने के लिए।